8वें वेतन आयोग के आधार पर केवीएस पीआरटी की सैलरी 1 जनवरी 2026 के बाद में क्या होगी या फिर 1 जनवरी 2026 से क्या होगी, इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वेतन आयोग पर लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं इस समय अभी चल रही हैं। वेतन आयोग आएगा तो उस समय आपका जो परिदृश्य होगा, जो एक सैलरी का आंकड़ा है, कितना कुछ होगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्तमान सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस समय अगर केवीएस पीआरटी की सैलरी की बात करें तो वो कितनी है, और साथ में जो आपका 8वां वेतन आयोग लगने के बाद क्या परिदृश्य होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक पे जो है वो इस समय 35,400 रुपये है। अगर हम केवीएस पीआरटी की बात करते हैं तो आपको जो बेसिक पे देखने को मिलेगा वो अमाउंट आप देख पा रहे होंगे 35,400। जी हाँ, और आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जब हम 35,400 की बात करते हैं, यही बेसिक पे आपको उत्तराखंड में जो सहायक अध्यापकों का है वो आपको देखने को मिलेगा। यही उत्तर प्रदेश में जो सहायक अध्यापक पीआरटी की सैलरी है वो अभी 35,400 ही है। यहाँ पर बिहार में आपको जो बेसिक पे है वो कम देखने को मिलेगा। बिहार में जो बेसिक पे है इस समय 25,000 रुपये है। यहाँ पर अब हम डीए की बात कर लेते हैं। डीए में आपका 53% के हिसाब से 18,762 रुपये होगा। एचआरए जो है वो 27%। यहाँ पर गौर करिएगा, अलग अलग सिटीज़ होती हैं, एक्स वाई और जेड सिटीज़ में डिवाइड किया होता है। जब हम केवीएस की बात करते हैं, एक्स सिटी में जो एचआरए है वो 27% होता है। वाई सिटी के लिए जो एचआरए है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो वो 18% होता है। वहीं जेड शहरों के लिए 9% होता है। इन्हीं में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो मैक्सिमम जो एचआरए है 27%, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। टीए मिलेगा 3600 रुपये और डीए मिलता है, टीए पर डीए मिलता है वो है 1368 रुपये। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ग्रॉस मंथली सैलरी 68,688 रुपये जो है वो इस समय देखने को मिलेगी, जो नया रिक्रूटमेंट होगा उसमें। अब 8वें वेतन आयोग की बात करें, यहाँ पर जरा गौर करिएगा। बेसिक पे 35,400। फिटमेंट फैक्टर आप यूँ समझिए कि उतने गुना आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा। जैसे फिटमेंट फैक्टर 1.92 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसके बाद आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 भी आपको दिख रहा होगा। इन्हीं दोनों फिटमेंट फैक्टर्स पर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। या तो 1.92 गुना आपका जो है बेसिक पे हो जाएगा या फिर 2.86 गुना। तो अगर हम 2.86 गुना की बात करते हैं तो सैलरी, जी हाँ, सैलरी आपको दिख रही होगी वो क्रॉस कर चुकी है 1 लाख के। यहाँ पर अगर हम 1.92 की बात करें तो 67,968 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम डीए की बात करें तो जिस वर्ष आपका जो है लागू होगा वेतन आयोग, उस साल आपको डीए नहीं मिलता है। बाद में आपको अगले साल यानी 2027 से फिर डीए मिलना शुरू होगा, और वो डीए आपका धीरे धीरे 3%, और वो भी शून्य से उसकी शुरुआत होती है। 3%, 4%, 5%। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 53% था अब हमारा 3% बढ़ गया तो हम 56 से निकालना शुरू कर देंगे, नहीं, वो शून्य से शुरुआत होगी तो ज़ीरो मिलेगा। एचआरए हमने 27% के हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपए, चूँकि हम मैक्सिमम 2.86 को लेकर के चल रहे हैं, तो 1 लाख का 27%, 27,000 हुआ। 1,01,244 का 27,336 रुपये। टीए की बात करें 3600, और डीए भी हमने यहाँ पर टीए पर 1368। अभी यहाँ पर भी आपको चेंज ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमने वही वैल्यू रखी है जो इसमें वर्तमान वैल्यू है। यहाँ पर जो ग्रॉस होगा आपका, हमने सबको काउंट कर लिया, 1,33,548 रुपये। मैक्सिमम एचआरए और एक्स सिटी के लिए, टॉप क्लास सिटी के लिए हमारी जो सैलरी होगी पीआरटी की सैलरी वो 1,33,548 रुपये होगी। जी हाँ, लगभग 1.5 लाख के आसपास। यहाँ पर कटौतियों की बात करें, जो कर्मचारी वेलफेयर है वो वहाँ पर 60 रुपये डिडक्ट होते हैं। एनपीएस बेसिक पे और डीए का बेसिक पे और डीए का 10% जो है वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर 10% आपसे सरकार ज़रूर लेती है, लेकिन बेसिक पे और डीए का 14% आपको जो है वो दे रही होती है, जो कि आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा होता है। जिसे जब सेवानिवृत्ति का समय आता है, रिटायरमेंट का, उस समय 60% उसका जो है, मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर हो गए, कंसीडर करते हैं 10 लाख हो गए, तो उसमें से 60% 6 लाख रुपए मान के चलिए आपको जो है नगद रूप में दे दिया जाएगा। बाकी पैसा जो है पेंशन के रूप में आपको मिलता रहता है। तो ये था पूरा का पूरा कैलकुलेशन कि क्या सैलरी का स्ट्रक्चर होगा 8वें वेतन आयोग के बाद पीआरटी की सैलरी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकियों तक भी शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।